हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सेम टॉपिक करेंगे। सेल ही पढ़ रहे थे हम, और यहाँ से मैंने आपको 15 क्वेश्चन कहे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझने लायक है चैप्टर और काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो हाँ, अब हम करेंगे 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखो, वो जो प्लांट किंगडम है वो बायो में भी आएगा आपका। इसमें थोड़ा कोशिका को लेकर तो प्लांट को ऐड कर दिया गया, बाकी कुछ और है नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका को यांत्रिक समर्थन और आकार कौन प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था कि जो टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो इनके होते हैं भाई पादप कोशिका में, एक तो होते हैं टेम्परेरी, एक होते हैं आपके परमानेंट की अगर बात करें तो जाइलम और फ्लोम बताया था, और फिर हम पढ़ के आए थे पेरेन्काइमा होता है, सेलेन्काइमा होता है, वो वाली चीज़ें जो कि आपकी मतलब एक फिक्स्ड ये होता है कि भाई फूल आते रहते हैं, पत्तियां बढ़ती रहती हैं, तना बढ़ता रहता है, तो वो प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जो हमारा फ्लोम और जाइलम है वो जो है वो परमानेंट रहते हैं। नेक्स्ट है, एक पादप कोशिका को यांत्रिक समर्थन, मतलब एक पेड़ अगर खड़ा हुआ है तो उसकी जो शेप होगी वो क्या उसमें क्या होता है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल कभी भी ह्यूमन बींग में नहीं मिलेगी, तो जंतुओं में नहीं मिलेंगी, पादप में मिलेगी, प्लांट में मिलेगी। यही एक चीज़ है जो ह्यूमन बींग को प्लांट से अलग करती है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो पादप कोशिका में ही मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस। ये हम करके भी आए थे कि पावर हाउस किसको कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री मैंने आपको राइबोसोम्स को बताया था, सुसाइड बैग, आत्मघात थैली, ये भी लाइसोसोम था। लेकिन यहाँ पर पावर हाउस पूछा है तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है एटीपी का पूरा नाम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, या फिर अच्छा एडिनोसाइट हो गया है, फिर एडिनोसाइट डाइफॉस्फेट। इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा एडिनोसाइन। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी की फॉर्म में, मतलब वसा है, प्रोटीन है, जो भी चीज़ है, एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कोशिका के लिए कहा जाता है। और एटीपी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी होती है, ये भंडारित कर सकने की क्षमता होती है। तो एटीपी की फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कोशिका की कौन सी अंगिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो अगेन द सेम क्वेश्चन, तो माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पाचन तंत्र। इसी में कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा चीज़ों को। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है। पित्ताशय की अगर बात करें तो ये होता है हमारे लीवर के अंदर। लीवर क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। लीवर में वसा संयोजी कोशिकाएं होती हैं हमारे, और लीवर में ही वसा घुलनशील विटामिनों का संचय होता है। आपको पता होगा कि पानी में कौन से घुलनशील होते हैं, प्रोटीन, और वसा में कौन से होते हैं। ठीक है, तो बीसी जो है वो पानी में होते हैं, और एडीई के, जिसे कीड़ा से याद करते हैं, वो वसा में होते हैं। तो हमारे जो लीवर में वसा घुलनशील विटामिनों का जो संचय होता है, और हिपैरिन नामक एक प्रोटीन बनता है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे रुधिर मतलब खून को जमने से रोकता है। ध्यान रखिएगा, वैसे अगर विटामिन में पूछे तो विटामिन के होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन के लिए पूछा है तो हिपैरिन नाम का प्रोटीन, जो कि यकृत बनाता है, लीवर में वसा घुलनशील विटामिनों का संचय होता है, और ये हमारे खून को जमने से रोकता है। फिर क्या होता है, एक और चीज़ भाई, ये होता है कि भाई लीवर खराब हो गया, ठीक है, लेकिन 7 से 10 दिन में लीवर क्या करता है, अपने आप को ठीक कर लेता है। तो लीवर में क्या होता है, रीजनरेट करने की से ज़्यादा क्षमता होती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, न्यूरॉन्स वगैरह जो होते हैं हमारे, वो ठीक नहीं हो सकते। मतलब एक बार अगर मस्तिष्क में चोट लग गई या कुछ हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन लीवर जो है वो ठीक हो सकता है। ये एक पाचन ग्रंथि होने के साथ साथ हमारा जो यूरिया है, ठीक है, जो यूरिन होता है, तो उसका भी उत्सर्जन करता है। मतलब जो हमारी जैसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो उसको बाहर निकालता है। पेनक्रियाज क्या होता है, इसे कहते हैं अग्नाशय। लीवर के बाद शरीर की अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो वो होती है आपकी पेनक्रियाज या अग्नाशय। अब क्या होगा, पेनक्रियाज से एक पदार्थ निकलता है जिसे हार्मोन कहा जाता है, और ये हार्मोन है इंसुलिन। इसका जो शतरावण होता है, मतलब जो बहता है, वो अग्नाशय पेनक्रियाज में ही होता है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड में जो शुगर की मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ शुगर, आपने कई लोगों को देखा होगा ब्लड शुगर हाई है, ब्लड शुगर लो है, तो ये इंसुलिन की वजह से ही होता है कि हमारा पेनक्रियाज कितना शर्करा का स्तर स्रावित कर रहा है। फिर ध्यान रखिएगा, पेनक्रियाज जो रस में 3 तरह के मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है अमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज, और तीसरा होता है ट्रिप्सिन। अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज हमारे स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है।
आपने जो भी चीज़ खाई है उसका जो मंड है, उसका जो स्टार्च है, उसको क्या करेगा, शुगर में चेंज करेगा। फिर लाइपेज क्या करेगा, इम्प्लीसिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में चेंज करेगा। लाइपेज किस में करेगा, ग्लिसरीन और फैटी एसिड में। और ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टिसाइड्स और अमीनो अम्ल में चेंज करेगा। तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर हमारे अग्नाशय में 3 तरह के एंजाइम हैं। एक है अमाइलेज जो कि स्टार्च को घुलनशील शर्करा में चेंज करेगा। लाइपेज हमारे इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में चेंज करेगा। और ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में चेंज करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम्स तो होने बहुत ज़रूरी हैं, भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स ही काम करते हैं। तो एंजाइम होता क्या है, जो हमारी लेबोरेटरी है उसमें पहला एंजाइम 1969 में 1969 में रोल्फ एफ हर्शमैन के द्वारा राइबोन न्यूक्लियस नाम से बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि विश्व का पहला एंजाइम कहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया, 1969 में रोल्फ एफ हर्शमैन के द्वारा राइबोन न्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम बनाया गया। और लगभग सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन होते हैं, जबकि डीएनए और आरएनए इसका एक्सेप्शन है। तो डीएनए आरएनए को छोड़कर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे हमारे प्रोटीन होते हैं। भोजन कहाँ पे पचता है, ये हमें पता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पचता है। तो छोटी आंत की अगर बात करें तो ये आहार नाल का जो हमारी फूड पाइप होती है उसका सबसे लंबा भाग होता है। भोजन का जो पूर्ण तरीके से पाचन होता है वो छोटी आंत के इलियम में होता है। अगर और गहराई में जाके क्वेश्चन पूछे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में होता है। और इलियम छोटी आंत की दीवारों से आंतरीय रस निकालता है और इस रस में 5 तरह के मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम किस तरह का होगा, सुक्रोज। सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करेगा। मोल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेगा। रेप्सिन को शेष प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड में चेंज करेगा। लैक्टस को ग्लूकोज और गैल्कोटोस में चेंज करेगा। और जो लास्ट होगा हमारा ये होगा लाइपेज, जो कि इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में चेंज करता है। तो ध्यान रखिएगा, छोटी आंत के इलियम में जाकर हमारा भोजन का पूर्ण तरीके से पाचन होता है और ये 5 तरह के एंजाइम भी निकालता है। नेक्स्ट है सलाइवा, जिसे लार कहा जाता है, जो कि हमारे खाना खाते वक्त बनती है। इसमें विद्यमान एंजाइम का नाम क्या होता है, ये होता है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, लार में एक अमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को जितना हमने खाया है, हमारा ये नहीं है, पेट को ये नहीं पता भाई कि आपने बर्गर, पिज़्ज़ा, रोटी, सब्जी, चावल, दाल क्या खाया है, वो तो स्टार्च में चेंज करता है बस। उसको शर्करा में, मतलब आपकी जो शुगर है उसमें चेंज करेगा, भोजन को मीठा बनाता है। लार में टाइलिन लाइसोजाइम पाया जाता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, पॉइंट मतलब नोट करते जाएगा कि लार में कौन सा लाइसोजाइम पाया जाता है, टाइलिन नाम का पाया जाता है। जो हमारी अस्थियां होती हैं और दांत होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो ये होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। और आपको पता है कि जो हमारा इनेमल होता है वो हमारे शरीर का या हमारी ह्यूमन बॉडी का दांत का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, जो कि ज़्यादातर कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो CA3PO4 2 होता है और इसको याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट बोला जाता है CA3PO4 2 को। कौन सा पदार्थ संश्लेषण के द्वारा अपचयित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन के समय सूर्य की रोशनी में, तो पौधे पूरा दिन अपना खाना बनाते हैं और इसमें कौन सी चीज़ है कि जो अपचयित होगी। देखो दिन के समय क्या होगा कि भाई वो तो क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से क्या ले रहे हैं, आपका ऑक्सीजन ले रहे हैं, और सॉरी एक सेकंड रुकिए, हाँ अपना खाना बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। लेकिन रात को ऐसा नहीं होता कि सारे ही पेड़ आपको ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि रात में सूर्य भी नहीं होता और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी नहीं होती। तो दिन के समय या प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा पदार्थ है जो अपचयित होता है, वो होता है CO2। प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है जिसमें आपका क्लोरोफिल जो होता है, हमारे पेड़ की पत्तियों में जो उपस्थित होता है क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति के कारण जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन आपका दोनों तरीके से अभिक्रिया होगी। इसमें जल का अपचयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल का अपचयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा। दिन के समय होगा, रात के समय ये नहीं होता। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग अभी हम पढ़ के आए, इनेमल होता है, दांत में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, CA3PO4 2 इसका केमिकल नेम होता है। कसकुटा क्या होता है, कसकुटा कहले अमरबेल कहले, ये पूरी तरीके से एक पूर्ण तना होता है, लेकिन ये पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। ध्यान रखिए, पादपों में 2 तरह का पोषण होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटो मतलब अपने आप खाना बना लेना,
अपना भोजन खुद बनाएंगे, इसके लिए आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की ज़रूरत होती है पेड़ को। और इसमें मोस्टली कौन से पेड़ आते हैं, हरे रंग के जो पादप हैं या जो हमारे नील हरित शैवाल होते हैं, ये आते हैं ऑटोट्रॉप्स में। अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉप्स की, तो हेटेरोट्रॉप्स वो पौधे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे से लेते हैं। तो ये 3 तरह के हेटेरोट्रॉप होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब परजीवी पादप। परजीवी क्या, दूसरे के आश्रय पर जीवित रहना, दूसरे जीवित प्राणियों से भोजन लेते हैं। इसमें कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कस्कुटा हो गया, अमरबेल कह लो, या बिस्कुम कह लो, या लॉरेंस कह लो, या सेटेलम कह लो, हाइबेंकी कह लो, डोडर कह लो। तो सारे नाम ध्यान रखिएगा, कस्कुटा, अमरबेल, बिस्कुम, लॉरेंस, सेटेलम, हाइबेंकी, डोडर, ये सारे। फिर एक होता है आपका मर्तोपजीवी, जिसे कहते हैं सैप्रोफाइटिक। ये क्या करता है, गले सड़े पदार्थ जो होते हैं उन्हीं से भोजन बनाता है। इसमें आपका फंगस आता है और बैक्टीरिया आता है, कवक और जीवाणु। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंसेक्टिवोरस होते हैं, कीटभक्षी होते हैं, दूसरे जीवों को खाकर अपना पेट भरने वाले। और इसमें आपके आते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट होता है ना, वो घटकर्णी पादप होता है, मतलब उस पर अगर कोई कीट बैठ गया तो उसको बिल्कुल अंदर समेट लेगा, खा जाएगा, बाहर नहीं निकलने देगा। और ड्रोसेरा, ये क्या होते हैं, ये कीटभक्षी होते हैं। और जो हमारे मृत जीवी होते हैं ये होते हैं कौन से, कवक और जीवाणु, फंगस और बैक्टीरिया। फिर हमने पढ़ा पैरासिटिक होते हैं, जिसमें आपके कस्कुटा आता है, अमरबेल आता है, बिस्कुम आता है, लॉरेंथ आता है, सेटेलम है, हाइबेंकी और डॉडर है। तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सुस्वाद खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आ जाना। ये तरल वास्तव में क्या होता है, ये एक तरह का हार्मोन होता है। इसमें क्या होता है कि भाई आपने बहुत अच्छी चीज़ देख ली और आपकी वो फेवरेट है, तो आपके मुँह में पानी आ गया और एक लार बहने लगेगी, मतलब अंदर से ये इच्छा होगी कि भाई मेरे को ये चाहिए। तो जो हमारी सलाइवा है उससे एक हार्मोन निकलता है और इसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है अमाइलेज, इसमें टाइलिन होता है, एक होता है लाइसोजाइम। तो ये दोनों तरीके के, ये एक तरीके का हार्मोन है, ध्यान रखिएगा, जो सलाइवा होती है, जो सलाइवा रिलीज करता है, मतलब हार्मोन। ये 2 हार्मोन हो सकते हैं, अमाइलेज और लाइसोजाइम। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन अभी हम पढ़ के भी आए हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, पीलिया हमारा जो लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे पीलिया होता है। पीलिया लीवर का ही रोग है, इसमें आपकी जो स्किन है और जो आंखें हैं उनका रंग पीला पड़ जाता है और इसको पित्त रंजकों के अधिक संचित होने से होता है। मतलब अगर लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर डैमेज है, तो आपको पीलिया हो सकता है। निम्न में से कोई पाचक किण्वक एंजाइम नहीं होता है, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं होता है, लार, पित्त, जठररस या आंत्र। तो पित्त जो होता है ये कोई एंजाइम नहीं होता है, ये एक पीले रंग का क्षारीय है। क्षारीय मतलब बेसिक, एसिड बेस पढ़ के आए थे, तो 8.6 मतलब 7 से राइट साइड वाले बेस होते हैं, 7 से लेफ्ट साइड वाले एसिड होते हैं। तो ये एक पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, पित्त बाइल जिसे कहते हैं, और पित्तरस मतलब बाइल जूस होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये वसा के पाचन में क्या करता है, कार्य करता है। छोटी आंत में विलय का क्या कार्य है, इलम में तो हमारा फूड का पूरा एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अवशोषण हो रहा था। छोटी आंत में विलय का क्या कार्य है, ये आंत्र को सामर्थ्य देता है, कोशिका और लैक्टिस के लिए जगह देता है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए एक क्षेत्रफल देता है, बैक्टीरिया के लिए निवास देता है। तो जो हमारा विलय होता है, जो कि छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये क्या करता है कि जो हमारा भोजन पच गया है, जिस भोजन को अवशोषित कर लिया गया है, उसके लिए ना एक क्षेत्रफल बनाता है, एक दायरा बनाता है। यहाँ पे पढ़ो, रसांकुर कह लो या विलय कह लो, छोटी आंत के अंतिम भाग में इलियम की दीवारों पर अंगुली नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं संरचनाओं को विली या विलय या रसांकुर कहते हैं और ये आंत की दीवार के अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं। मतलब आंतों की जो दीवार होती है उसके एरिया को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो ये विलय का काम है। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से हो जाता है, तो मुंह से शुरू हो जाता है। ओब्वियसली पाचन शुरू हो जाता है मुंह से, लेकिन जाके खत्म कहाँ पे होगा, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होगा, मुगुआ से होगा। और प्रोटीन का जो पाचन होगा वो आपका अमाशय से शुरू होगा। तो ये भी याद रखिएगा, पेट से प्रोटीन का होता है। मानव आहार की लंबाई कितनी होती है, मानव आहार की लंबाई की मैं बात करूँ तो 9 मीटर होती है इसकी पूरी लंबाई। इसको 2 भागों में बांटा जाता है आहार तंत्र को। एक होता है आहार नाल और एक होती है हमारी जो सहायक ग्रंथियाँ। आहार नाल जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ये पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें लगभग 7 अंग कार्य करते हैं। कौन कौन से, मुख हो गया, मुगुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रासनली हो गया, आंत हो गया, अमाशय हो गया और मलाशय हो गया। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो सबसे बड़ा भाग होता है। फिर हमारी कुछ सुबॉर्डिनेट क्या होती है, हमारी ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस शब्द में यूनानी शब्द ग्लाइकोस का अर्थ क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक तो याद रखिएगा, ये एक यूनानी वर्ड है और इसका मतलब होता है, ग्लाइकोस का मतलब ही क्या होता है, शर्करा होता है। ग्लाइकोलाइसिस शर्करा को तोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो शुगर होता है उसका विखंडन होता है, तो उसको तोड़ा जाता है।
मानव पाचन तंत्र में डैश को आमतौर पर भोजन पाइप के नाम से जाना जाता है। हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो ये मतलब क्या कहेंगे, जो पाचन तंत्र है, एक तो होता है रेस्पिरेटरी, एक होता है एक्सक्रीरेटरी, वो श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन है। पाचन तंत्र जो होता है हमारा, उसमें भोजन पाइप को, फूड पाइप को किस नाम से जाना जाता है? इसको ग्रासनली के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश वाले ध्यान दीजिए भैया, ये फूड पाइप आ सकता है इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन अगर ग्रासनली लिख दिया तो ध्यान रखिएगा, इसको ग्रासनली या फूड पाइप कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्बनिक। ऑर्गेनिक भोजन क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिक भोजन वो होता है जिसमें आप बाहर से फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, मतलब घर की चीज़ें से ही इस्तेमाल किया हुआ, मतलब किसी ने घर में भाई अपने सब्जी वगैरह लगा रखी है, उसमें स्प्रे वगैरह नहीं किया है, ना ही किसी फर्टिलाइज़र या केमिकल का यूज़ किया है, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक भोजन। जो शुद्ध और पौष्टिक होता है, या रासायनिक सहायता के बिना उगाया हुआ, या कम वसा वाला, या फिर कृत्रिम कीटनाशकों का उपयोग करके नहीं। ऑर्गेनिक भोजन वो होता है जिसमें हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं बाहर की चीज़ें। ये जैविक खेती होती है, मतलब घर की खेती होती है। ये मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होती है क्योंकि इसमें रसायन नहीं होते और सिंथेटिक कीटनाशकों का यूज़ नहीं होता। तो ऑर्गेनिक से याद रखिए या कार्बनिक से याद रखिएगा, इसमें आपका फर्टिलाइज़र, उर्वरक, कोई रासायनिक चीज़ें यूज़ नहीं होती। मानव प्राणी में पाचन तो छोटी आंत, मुंह में आरंभ होकर छोटी आंत में जाके ख़त्म होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, शुरू हो जाता है हमारा मुंह से और भोजन का पाचन खत्म हो जाता है छोटी आंत से। और जो प्रोटीन का आरंभ होता है वो आपका अग्नाशय से ही होता है, अपने पेट से होता है। अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने वाले, अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सिरोसिस नाम से होती है। सिरोसिस क्या होता है? इस रोग में जो हमारा लीवर होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो जो शराब रोज़ पीते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सेस में पीते हैं तो उनका लीवर खराब हो जाता है और जिससे सिरोसिस नामक रोग हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? कॉपर, आयोडीन, लोहा या फ्लोरीन? तो आपके दांतों के उचित निर्माण के लिए फ्लोरीन की आवश्यकता होती है और फ्लोरीन का प्रयोग होता है दांतों के निर्माण में। भोजन का पाचन कहाँ पे पूरा होता है? अभी हम पढ़ के भी आए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। शुरू कहाँ से हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। फिर वही क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। जंतुओं के दांत और अस्थियों में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? जंतुओं के दांतों और अस्थियों में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट का। दांत का सबसे ऊपर वाला भाग सबसे कठोर होता है, इनेमल कहते हैं, और इसमें कैल्शियम फॉस्फेट CH3PO4 केमिकल नेम होता है इसका। शाकाहारियों में कौन सा अंग जीवाणुओं की सहायता से स्टार्च का पाचन करता है? जो शाकाहारी लोग होते हैं तो कौन सा अंग जीवाणुओं की मतलब बैक्टीरिया की मदद से स्टार्च का पाचन करेगा? इसे कहेंगे सिकिम। सिकिम क्या होता है, यहाँ पे पढ़ के चलते हैं, आगे पढ़ेंगे, सॉरी। तो सिकिम जो होता है वो क्या करता है? हमारा पाचन करता है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो सही रहेगा, बैक्टीरिया की मदद से स्टार्च का पाचन करता है, इसे कहते हैं सिकिम। नेक्स्ट है, वह ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। इंसुलिन हार्मोन को कौन अग्नाशय करेगा? तो लीवर के बारे में अभी हम पढ़ के भी आए थे, दोबारा से पढ़ लीजिए। एक तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अंग भी है। वसा संयोजी कोशिकाएं होती हैं इसमें। वसा घुलनशील विटामिनों का संचय होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है, खून को जमने से रोकता है। रीजनरेशन की पावर होती है लीवर में, और इसके साथ साथ यूरिया का उत्सर्जन करता है। अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है लीवर के बाद। इसमें भी हार्मोन का शतरावन अग्नाशय में होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को बैलेंस रखता है, और इसमें 3 तरह के एंजाइम है, अमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में चेंज करता है। लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में, और ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में चेंज करता है। निम्न में से कौन सा आहार में नमक का यूज़ नहीं है? खाना पकाने की प्रक्रिया को सरल करना, इसके लिए हम नमक मिलाते हैं। नमक शरीर में पानी को बनाए रखने में, अच्छा इतना ही है। तो भाई आगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर न्यू है तो, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।